गजा की बराबर लाइव अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। क्या हालात बयां हो रहे हैं इस टाइम गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर क्या कहर ढा रखा है इजराइल ने, कहां पर क्या हो रहा है गजा के अंदर, बराबर मैं जो लाइव अपडेट है बराबर मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले खबरों की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गजा की बात कर लेते हैं कि कल गजा के अंदर जो हुआ है वो पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने देखा है। पूरा वर्ल्ड की जो मीडिया है इस टाइम गजा पर कंडेमनेशन कर रही है कि इजराइल ने मतलब यह है कि बहरहमी की सारी हदें यहां पर पार कर दी हैं। कल गजा के अंदर जो हुआ है इंसानियत के नाम पर वो बहुत बड़ा कलंक है और धब्बा है इजराइल के ऊपर। कल यानी जो अल जजीरा का जो बड़ा एक रिपोर्टर था अनस अल शरीफ, उसको इजरायली एयर स्ट्राइक में असैसिनेट कर दिया गया। इजराइल की तरफ से इस रिपोर्टर को बराबर धमकियां मिल रही थी इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, आप मतलब ये है कि जो आप बराबर लाइव कवरेज दे रहे हैं, बराबर आप दुनिया को दिखा रहे हैं इजराइली उसका जुर्म, आईडीएफ का जो जुर्म दिखा रहे हैं, आप उसको रोक दें, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। और कल वही हुआ। एक टेंट में जब वो मतलब ये कुछ लोगों के साथ में थे, कुछ कैमरामैन थे, कुछ रिपोर्टर्स थे, वहीं पर ही एयर स्ट्राइक हुई है और उसमें 6 लोग मतलब ये है कि असैसिनेटेड बताए जा रहे हैं। इसमें एक अनस अल शरीफ, एक और मतलब ये है कि अल जजीरा के रिपोर्टर थे और 3 इसमें कैमरामैन बताए जा रहे हैं। एक नॉर्मल सिविलियन जो गजा का है वो बताया जा रहा है। जब ये हालात बयां हुई हैं वहां गजा के अंदर, जब ये हालात हुए तो इसके बाद में पूरे वर्ल्ड की जो मीडिया है उसने कंडेमनेशन करी है। ऑस्ट्रेलिया से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेके अमेरिका और कनाडा तक जो मीडिया है बराबर अब खुलकर सामने आई गई है कि हम अब गजा के अंदर युद्ध विराम चाहते हैं, हम गजा के लोगों के लिए आज़ादी चाहते हैं। कल ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐलान कर दिया है कि हम सितंबर में मतलब यूएन जनरल असेंबली के अंदर मतलब यह है कि इजराइल को बिल्कुल यह है कि नेस्तनाबूद कर देंगे। हम इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा प्रपोजल लेकर आने वाले हैं। क्या वो प्रपोजल होगा? वो प्रपोजल ये होगा कि हम फिलिस्तीन को एज ए नेशन का दर्जा दे देंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, नाटो अलायंस की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वेस्टर्न अलायंस की, उन्होंने खुलकर अब सामने आ गई हैं इजराइल के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, हम आपको वेपन्स देते हैं, लेकिन वेपन्स देने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों के साथ में जेनोसाइड करें, आप मासूम बच्चों को मारें, आप गजा के मासूम लोगों को दर बदर कर दें। आप हम ये नहीं चाहते। अभी जिस तरीके से नेतन्याहू ने दोबारा से ये ऐलान किया है, जब से वो वीडियो जारी हुई है, हमास के कब्जे में जो इजराइल के जो कैप्टिव्स हैं वो बंधक दिखाया गया है कि वो गड्ढा खोद रहा है, अपनी कब्र अपनी खुद बना रहा है। जब से ये वीडियो सर्कुलेट हुआ है इजराइल के अंदर तो इजराइल की पूरी पब्लिक सड़कों पर आ गई है, बराबर नेतन्याहू के खिलाफ और इजराइल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बराबर एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के अंदर। इस चीज को दिखा और इसके बाद में लोगों का भरोसा जीतने के लिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि हम गजा को दोबारा से रिकैप्चर करेंगे, यहाँ पर हम हमास को न्यूट्रलाइज करेंगे, हम हमास को डिसआर्म कर देंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे हम इस हमास को। लेकिन यहाँ पर जो वेस्टर्न अलायंस है, ये जो इसके साथ में जो आईडीएफ है, वो यहाँ पर क्या कह रही है सुनिए। वो यहाँ पर ये कह रही है कि अगर आपने ये वॉर ऐसे ही जारी रखा तो ये वॉर एक एंडलेस वॉर होने वाला है, कभी ना खत्म होने वाला वॉर, और इसमें फिलिस्तीनियों के साथ में इजराइल को भी बहुत बड़ी यहाँ पर क्षति हो सकती है। इजराइल की मतलब ये एक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी। लेकिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए अमेरिका के नक्श कदम पर चल रहे हैं। नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, अंदर खाने हैं। यहाँ पर नेतन्याहू सब कंट्रीज के बराबर में पीस डील करा रहे हैं। क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में पीस डील नहीं करा सकते? क्या हमास और इजराइल के बीच में पीस डील नहीं करा सकते? अभी की जो ताजा रिपोर्ट आई है, अभी एज इजरायली कीप्स पाउंडिंग गजा, 5 more Palestinians including 2 children have starved to death in enclave। मतलब एक ही घर के अंदर 5 लोग मरे हैं भूख की वजह से। ये आलम गजा के अंदर हो रहा है और जो इजराइल कर रहा है। दूसरी खबर आप सुनिए, इंक्लूडिंग द डेथ हेल्थ मिनिस्ट्री रेजिंग द टोटल नंबर ऑफ हंगर रिलेटेड डेथ्स 227 इंक्लूडिंग 103 चिल्ड्रन। मतलब 227 लोग हैं और इनमें 103 बच्चे हैं। 103 बच्चे जो भूख से मर गए हैं गजा के अंदर, जो ढांचों में तब्दील हो गए हैं, बिल्कुल जिनके सिर्फ ढांचे दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा मुंह, पतले पतले से हाथ, पतले पतले से पैर, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, एक लकड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे उनके हाथ और पैर हो गए। ये हालत अब गजा के लोगों की होती जा रही है अब आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर बराबर जो वेस्टर्न अलायंस है, कनाडा, नीदरलैंड और भी अलायंस है,
फ्रांस, जर्मनी, इटली बराबर एयर ड्रॉप से मतलब ये है कि एयर ड्रॉप करने की बात करें कि हम हवाई जहाजों के जरिए C-17 के थ्रू मतलब ये कि हम इमदाद भेज रहे हैं, लेकिन इमदाद जो ऊपर से भेजी जा रही है वो लोगों को सही सलामत नहीं मिल रही है, लोग उसमें मर भी रहे हैं, टेंटों के ऊपर इमदाद आकर गिर रही है, और वो जो क्वांटलों वजन होता है जब वो टेंटों के अंदर कोई लेटा हुआ तो ऊपर से उसको क्या पता कि क्या आकर गिर रहा है पैराशूट के जरिए से, और उसमें कुछ लोगों के यहाँ पर हलाक होने की भी खबर आई। मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कम से कम 23 लोग एयर ड्रॉप्स की वजह से मर गए हैं। यहाँ पर यूएन और जो दूसरी और अलायंस है वो बार बार यहाँ पर ये बोल रही है कि आप जो एयर ड्रॉप मतलब ये है कि थ्रू आप जो गजा के अंदर इमदाद भेज रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, इससे लोगों की भूख खत्म नहीं होगी, इससे गजा के अंदर और अराजकता फैल जाएगी, इससे गजा के अंदर और लोग मरेंगे, क्योंकि मेन चीज क्या है, लोग आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे को वहां पर मारेंगे। ये हालत अब गजा के लोगों की हो रही है। दूसरी खबर आप सुनिए, फिलिस्तीनियंस हैव फेल्ड held funerals for 5 Al Jazeera journalists assassinated by Israel in Gaza as protesters rallied around the world against the killings। मतलब अब जो 5 लोग अल जजीरा के जो करस्पॉन्डेंट्स मारे गए हैं, 3 कैमरामैन, 2 मतलब ये कि रिपोर्टर्स मारे गए हैं। कल मैं अपनी अभी इस रिपोर्ट में मैंने आपको बताया, उनका मतलब ये कि फ्यूनरल को जो मतलब ये कि फ्यूनरल हो चुका है, उनको दफना दिया गया है गजा के अंदर ही। आप ये देखिए पूरे जब ये मतलब ये कि हालात हुए हैं, जब 5 लोगों को मारा गया है गजा के अंदर, जो जर्नलिस्ट थे जो गजा के हालात बयां कर रहे थे पूरे वर्ल्ड के सामने, इसके बाद में पूरे वर्ल्ड की मीडिया सड़कों पर आ चुकी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो मीडिया की वो सड़कों पर आ गई हैं, एहतजाज कर रही हैं, इजराइल के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, नेतन्याहू के खिलाफ, कि नेतन्याहू अब बहुत हुआ, इजराइल की गवर्नमेंट अब बहुत हुआ, अगर आप पीस चाहते हैं तो 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात करनी होगी, अगर आप पीस नहीं चाहते तो ऐसे ही आप लड़ते रहें, इसराइल के ऊपर बम आकर गिरेंगे और इसराइल हमास की एवज में फिलिस्तीनियों को मारेगा। आप यहां पर ये देखें 61,700-800 मतलब ये कि फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं इस फिलिस्तीन के अंदर, और अभी तक ये नहीं पता कि मलबों के अंदर कितने लोग दबे हुए हैं, उनकी तो बिल्कुल गिनती नहीं है गजा के अंदर। फिलिस्तीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बराबर लाइव अपडेट दी जा रही है कि अब कितने लोग मारे जा रहे हैं, अब कितने लोग मारे जा रहे हैं। अभी 5 लोग भूख से मरे हैं गजा के अंदर, आप ये देखिए। और इसके अलावा EU, चाइना एंड इजराइल्स क्लोज अलाय जर्मनी had condemned the targeted attack while the UN had described it as a grave breach of international humanitarian law। मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। यूरोप से लेके चाइना, चाइना से लेके जर्मनी, मतलब पूरे वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड की मीडिया अब इजराइल के खिलाफ यहां पर आ चुकी है, और नेतन्याहू अब अपनी जान छुड़ाने में लगे हुए हैं कि कैसे मतलब ये है कि मैं इस चीज से निकलूं, और वो मतलब ये है कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो अमेरिका के नक्शे कदम पर कर रहे हैं। कौन चला रहा है? अमेरिका चला रहा है पूरे इजराइल को। आप यहां पर देखें, विटकॉफ कौन है? आप जानते हैं कि बराबर वो मिडल ईस्ट के, कतर के, लेबनान, कतर के और इस फिलिस्तीन के चक्कर लगा रहे हैं, इजराइल के चक्कर लगा रहे हैं। कौन है विटकॉफ? विटकॉफ एक यहूदी है जिसकी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है अमेरिका के अंदर, और ट्रंप का बहुत करीबी बताया जाता है ये विटकॉफ, और उसी के थ्रू मतलब ये है कि मैसेजेस का आदान और प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है फिलिस्तीन के बीच में, और कई मुमालिक हैं जो लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके मतलब ये कि इन लोगों का सीज फायर हो जाए। दूसरी खबर यहां पर ये आ रही है गजा के अंदर से ही और इजराइल की तरफ से कि नॉर्वेज बिगेस्ट पेंशन फंड एक्सक्लूडेड इजराइल ड्रोन सप्लायर। मतलब ये है कि जो ड्रोन्स बनाने वाली जो फैक्ट्री है, जिसको नॉर्वे का सबसे बड़ा फंड उसको मतलब ये कि पैसे देता है, उसको चलाता है, वो पूरी तरीके से उसने हाथ खींच लिया है। हाथ क्यों खींचा है? क्योंकि गजा के अंदर एक जेनोसाइड हो रहा है। कब तक लोग मतलब ये कि एक बहरहम नहीं है, सब लोग इजराइल की तरह तो बहरहम नहीं, उनके अंदर भी दिल है, वो भी चाहते हैं कि गजा के लोग खुश और खुर्रम रहें, वो भी ये चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात हो, इजराइल अलग बन जाए और फिलिस्तीन अलग बन जाए, कंट्रीज सब ये चाहती हैं। Many killed trapped at Israeli forces intensify bombings in Gaza City। Gaza City के अंदर भी बराबर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है, और ये दोबारा से नया प्लान शुरू हो चुका है। ये नेतन्याहू ने ये ऐलान कर दिया है कि जो गाजा सिटी है उसको जल्दी से जल्दी हमें कैप्चर करना है। जल्दी से जल्दी का मतलब क्या है कि मतलब बमबारी को और तेज करना है, आईडीएफ का अपने ऑपरेशंस को और तेज करना है,
तब कहीं जाकर हम गजा सिटी को दोबारा से रिकैप्चर कर सकते हैं पूरी तरीके से। आपको बता दूं पूरे 100% परसेंट गजा में से 70 से 75% गजा पर इस टाइम इजरायली आर्मी का कब्जा है। सिर्फ 25% पर ही है फिलिस्तीनियों का कब्जा, और उन 25% पर 10 लाख से भी ज्यादा लोग उस जगहों पर एक ही जगह रह रहे हैं। और अब उनको दोबारा से खदेड़ने की कोशिश हो रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप ये जगहों को खाली कर दो, आप गजा सिटी को खाली कर दो, क्योंकि हम यहाँ पर अपना ऑपरेशन चलाएंगे और इसी जगहों पर, इन्हीं जगहों पर ही हमास के जो टॉप ऑफिशियल्स है वो रहते हैं, जो अपने प्रोपेगेंडा, अपने ऑपरेशंस को नहीं सही ऑपरेट कर रहे हैं। ये कह रहा है फिलिस्तीन, मतलब झूठे इल्जामात लगा रहा है, झूठे इल्जामात लगा है। जो अल जजीरा के जो करस्पॉन्डर है, वो इसराइल बोल रहा है कि जो करस्पॉन्डर है ये हमास के लिए काम करते थे और इसी वजह से उनको शहीद कर दिया गया। मिलता हूं मैं आपसे एक अपनी नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।